नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा वो रहेगी 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, है ना। आपको एक्सरसाइज 3, 2 और 1 ये पहले ही हम लोगों ने करवा दी हैं और फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन की क्लास भी अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। खासकर आपको जो आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है वो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास में सारे के सारे टॉपिक मैंने एकदम बेसिक तरीके से आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास यदि आप वॉच करते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि सारे टॉपिक आपको पहले ही आने लगेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं, ठीक है। यदि इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश में हो जाएगा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 माइनस रूट 5, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस रूट 23। इसमें आपको कोई रीजन नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि ये रेशनल होगा या नहीं होगा। यदि थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये होगा आपका 2√7 अपॉन 7√7। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ होगा आपका 1/√2, ठीक है। और फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका, फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा 2π, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा इर्रेशनल। क्या होगा? ये इर्रेशनल होगा, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पहले कवर करवाया था कि ये इरेशनल या अपरिमेय क्या होते हैं, ठीक है। ये रूट में है इसलिए क्या होगा? इरेशनल होगा। सेकंड की बात करें तो ये होगा परिमेय। परिमेय मतलब रेशनल, ठीक है। अब ये रेशनल क्यों होगा? रूट में तो ये भी है, लेकिन रूट में देखो 23 है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। अब ये नेक्स्ट आपका थर्ड जो है वो भी परिमेय है, ठीक है। परिमेय मतलब रेशनल है। रेशनल नंबर क्यों होगा? ये दोनों भी रूट में हैं, लेकिन रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे 1/√2। अब √2 आ रहा है और ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमेय होगा। कौन सा होगा? अपरिमेय, जिसको बोलेंगे इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम फर्स्ट वाले की, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय, क्योंकि जो पाई है ना, पाई बेटा जब भी किसी के साथ लगा हो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है जिसके साथ पाई लगा होता है, तो ये हो जाएंगे आपके इरेशनल, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था कि कौन से नंबर इरेशनल हैं और कौन से रेशनल हैं, ठीक है। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 - √5 था, ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है साथ में। उसके बाद सेकंड नंबर पे था 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ये होगी आपकी परिमेय, ठीक है, रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 23√23 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों डिवाइड में तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये परिमेय है। फिर यहाँ पे रूट है तो अपरिमेय, और पाई लगाओ तो अपरिमेय, ठीक है।
लो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं जिनको आपको क्या करना है कि सरल करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। चलो तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको 3 का पहले 2 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 का 2 के साथ और रूट 3 का रूट 2 के साथ, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपका जो 3 है उसका पहले करेंगे हम 2 प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में कौन सा साइन है बेटा, प्लस का साइन है वो लगा, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें 2 प्लस रूट 2 के साथ। इसको इस टाइप से लिख लेना। ऐसे करने पे आपको बहुत ही इजी पड़ेगा ये। ठीक है, क्या लिखना है, देखो 3 का इंटू पहले 2 प्लस रूट 2 के साथ, फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगाया, और फिर रूट 3 का इंटू करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से देखो क्या हो जाएगा, अब 3 2 जा 6 प्लस का प्लस। ठीक है, 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा 3 रूट 2, है ना। फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, फिर 3 रूट 2 का हम यदि करते हैं, सॉरी रूट 3 और 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, और फिर प्लस यहाँ पे 3 रूट 3 और रूट 2 है तो ये हो जाएगा आपका रूट 6। ठीक है, यहाँ पे समझिए ऐसे क्यों होगा, क्योंकि आपका रूट 3 इंटू रूट 2 है, तो रूट तो दोनों का एक बार आ जाएगा, मतलब रूट में ही हो जाएगा 3 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि रूट 6 वहां पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको देखिए सीधा बता दिया। अब इसको एक टाइप से और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। देखो पहला क्या था 3, अब इसको हमें इंटू करना है 2 के साथ, यहाँ से देखिए। ठीक है, फिर साइन है प्लस का वो लगा, फिर 3 का इंटू करना है हमें रूट 2 के साथ। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा, फिर रूट 3 का इंटू करना है हमें 2 के साथ, और फिर प्लस और प्लस प्लस होता है तो रूट 3 का इंटू करना है रूट 2 के साथ। ठीक है, वहां पे आप इस टाइप से डायरेक्ट भी कर सकते हैं ब्रैकेट के बाहर लिख के, और नहीं तो आपको यदि ये समझ नहीं आ रहा तो ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, बीच में साइन प्लस का वो, इन दोनों का वही आएगा 3 रूट 2, फिर साइन प्लस का वो लगा, फिर ये आएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 6। बात वही है। ठीक है, आपको जिस टाइप समझ में आए आप उस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, रूट 3, सॉरी ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 था, तो इस टाइप से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब 3 का इंटू हमें पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, फिर प्लस का साइन था वो लगा, फिर रूट 3 का पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ये सॉरी दिख नहीं रहा, चलो क्या है सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सैम 3 का इंटू हमें पहले करना है 3 माइनस रूट 3 के साथ, प्लस का साइन है वो लगा, रूट 3 का इंटू करना है हमें 3 माइनस रूट 3 के साथ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू रूट 3, फिर प्लस रूट 3 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, लिख सकते हैं।
अब 3 3 जा ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 3 इन अंदर ब्रैकेट में √3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका √9, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है 9 माइनस एक प्लस में एक माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, सिंपल 0 बचेगा, ठीक है, मतलब सिंपल से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपल क्या बच रहा है √9। अब रूट में 9 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3। 3 क्यों होगा, क्योंकि √9 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये यदि इसके फैक्टर निकालें तो ये होगा 3 इंटू 3, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 3 हो जाएगा और 9 माइनस 3 मतलब 6 आएगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर 6 आएगा। अब यहाँ पे ये वाली स्टेप मैंने बढ़ा के लिखी है, वहां पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 इंटू 3 9, माइनस का साइन माइनस 3 √3, तो ये हो जाएगा 3 √3 प्लस का प्लस फिर 3 का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 रूट का रूट, इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये वाला पिछला जो है डायरेक्ट बताया था और उसके नीचे ये वाली स्टेप बताई थी, इसमें मैंने ऐड करके बताई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बाद यदि बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़िए ना बेटा, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, कैसे भी लिखो बात बराबर ही है ना। अब यहाँ पे ये अपना a हो जाएगा √5 और b हो जाएगा √2, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल वैल्यू पुट करना है, इसमें वाले में हम करते हैं, ठीक है, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपका √5 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब आपका √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है ए बी मतलब 5 इंटू √2। अब ए का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल 5 बचेगा प्लस का प्लस रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 बचेगा प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और इनटू में क्या होगा आपका 5 2 जा 10 रूट का रूट ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 5 2 जा 10 हो गया, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा √10, ठीक है, 7 प्लस √2 10, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, आपको यहाँ पे था ब्रैकेट के अंदर रूट में 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम देख सकते हैं सिंपल सा आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी लगा दी हमने, कौन सी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो यहाँ पे a हमने मान लिया √5 को और b मान लिया √2 को और सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा √5 माइनस रूट में 2 और ये होगा √5 प्लस रूट में 2, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है √a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना, a माइनस बी और a प्लस बी,
तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्या है आपका 5b2, A5b2, तो सिंपल सा आपको यही दिख रहा है ना। तो ए स्क्वायर है मतलब अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 5 बचेगा, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 5 - 2 कितना होगा बेटा 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, मतलब जो हर है उसका परिमेयकरण करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√7। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 1/√7 जो है उसको हमने एक बार ऐसे ही लिखा 1/√7, और ऊपर और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब हर है उसका इंटू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर और नीचे जो आपका नीचे हर में मतलब डिनोमिनेटर में जो भी दिया है आपको उसका इंटू होगा। तो 1 × √7 क्या आएगा आपका, सिंपल √7 ही आएगा। और √7 और √7 क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 7 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा और ये एक बार लिखा जाएगा। और नहीं आता आपको तो देखो मैं यहीं के यहीं आपको बता देता हूँ। जैसे √7 है इंटू √7 है। ठीक है, तो √7 और √7 मतलब 7 और 7 का क्या हो जाएगा, रूट में दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 49 अंडर रूट में। अब 49 जो है वो किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 × 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा आपके पास 7। तो इस टाइप से ये सिंपल 7 आएगा। अब यदि हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो शायद आए भी नहीं। तो ये हो जाए 1/√7 माइनस √6 इंटू, अब जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर में उसका इंटू करेंगे ऊपर और नीचे। तो एक चीज का ध्यान रखना कि ऊपर जैसे ही ये जाता है इसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा +√6, और सेम नीचे आएगा √7 +√6। ये मत सोचना कि यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने पे ही इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, नीचे भी सेम ही साइन आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों जगह प्लस, और यदि यहाँ प्लस है दोनों जगह माइनस आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सिंपल इंटू है, इसका मतलब क्या है कि आपको 1 का इंटू करना है √7 के साथ तो सेम आएगा, प्लस √6 के साथ भी आपको 1 का इंटू करना है। अपॉन में √7 का इंटू होगा √6 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा ये सिंपल, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और √6 के साथ √6 का। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये प्लस और माइनस का, माइनस और प्लस का होता है बेटा माइनस होता है, और यहाँ पे आ जाएगा √6 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास ऊपर वाला √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया मतलब 7 - 6, सिंपल क्या आया आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में 1, तो 1 हम लिखते नहीं है नीचे, तो सिंपल √7 प्लस √6, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप यदि आप चलेंगे तो बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, किसी भी टाइप का आपको समस्या नहीं होगी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप
चलना है। ठीक है, अब यदि हम सेकंड के बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो थर्ड क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि इसका अच्छे से आ गया ना, तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको सेम लिखो पहले तो, √5 माइनस √2, सॉरी प्लस है, इनटू, अब इसको हमें लेके जाना है ऊपर, मतलब √5 ऊपर जाते से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या होगा -√2, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखना है। ठीक है, तो √5 माइनस √2। अब सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 का 5 के साथ, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला सेम रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन रूट से, सॉरी स्क्वायर से रूट कट गया, इधर भी इधर भी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, सिंपल क्या आएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ नंबर का। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस 2। ये ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि दोनों नंबर पे रूट नहीं लगा हुआ है ना, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वही सेम लिखो, √7 माइनस 2, चलो ये माइनस है, ठीक है, √7 माइनस 2 इनटू, ये हो जाएगा √7 माइनस का क्या होगा +2 अपॉन √7 प्लस 2, ये होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन, इन दोनों का इनटू होगा, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, आगे क्या होगा, √7 प्लस 2 अपॉन, ये सिंपल क्या बचेगा, 7 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, 4 ही बचेगा ना, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर के आप, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। किसी भी टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन यदि इसका आता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।